वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। शुभ सार है और हमको इसको सार रूप में ग्रहण करना है और व्याख्या हम अच्छी तरह हर चीज की समझ के करेंगे। प्रसंग हमारा चल रहा था, अर्जुन ने शंका की थी कि जो लोग साधन से भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब भगवान की प्राप्ति के रास्ते पे चल तो पड़ते हैं, योग के रास्ते पे। योग का मतलब यहाँ समता की प्राप्ति है। योगासनों को कभी भी योग समझने की भूल ना करें। वो तो एक शारीरिक प्रक्रिया है जिससे सिर्फ आपके शरीर के अलग अलग अंगों को सौष्ठव मिलता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन योगासनों का योग से कोई असली योग जो शब्द है वो है गीता के अनुसार समता। जब हम हर चीज में समभाव रखने लग जाएं, जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, मतलब जो भी जितने भी द्वंद्व हैं, हमको सब चीजों में लाभ हानि जीवन मरण सब में जब समभाव आ जाए वो कहलाता है योग। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि भाई जो लोग साधन कर रहे हैं योग का, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कितना कम कम साधन कर पाते हैं। कम साधन कर पाते हैं तो फिर क्या होगा? सिद्धि तो होगी नहीं और बीच में ही रह जाएंगे। तो हमारा तो ना लोक सुधरेगा ना परलोक सुधरेगा। उसका जवाब कृष्ण ने दे दिया था पिछली बार कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना भी साधन हम करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलके रहेगा। जितना भी हमने साधनावस्था में साधन कर लिया और मृत्यु हो गई तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो जैसे बोलते हैं ना, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हमारा हो जाएगा, उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब अर्जुन को आश्वासन तो दे दिया कृष्ण ने, जो पिछला हमारा श्लोक था उसमें, कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता। जो एक बार इस रास्ते पे चल पड़ा उसका पतन फिर नहीं होगा। ठीक है, वो पूरे चरम तक नहीं पहुंचेगा, पूरा अल्टीमेट जो है वहां तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन पतन उसका कभी नहीं होगा और वो दुर्गति में भी नहीं जाता है। अर्जुन का भ्रम। अब अर्जुन ने 47वें श्लोक में एक और प्रश्न किया था कि योग भ्रष्ट की क्या गति होती है। फिर उसने कहा था ना भाई, छिन्न भिन्न बादल की तरह वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो क्या गति होगी? उसका जवाब देते हैं कृष्ण। बहुत अच्छा जवाब है। हम सबको आश्वासन मिलता है कि, और हमको एक और शंका का समाधान होता है कि इस मतलब जन्म में जो हम लोगों को जन्म मिलता है सबको, वो क्यों सबको अलग अलग और घरों में और अलग अलग परिस्थितियों में वो क्यों मिलता है, इसका भी हमको जवाब मिल जाएगा। तो क्या जवाब देते हैं वो? कि योग भ्रष्ट की क्या गति होती है। जो साधन करते करते पूरा सिद्धि तक नहीं पहुंचा, योग से किसी भी कारण से भ्रष्ट हो गया, तो उसकी क्या गति होती है। छठे अध्याय का 41वां श्लोक 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। मतलब जो साधन करते हुए भटक गया है उसको अगला जन्म कितना अच्छा मिलेगा, वहां दो परिस्थितियां इन्होंने बताई हैं, उनका थोड़ा सा समझना जरूरी है हमारा। क्या कहते हैं? योग भ्रष्ट है वो व्यक्ति जो
किसी जन्म में योग से भ्रष्ट हो गया है, पूरी साधना तक नहीं पहुंच पाया। बहुत कारण होते हैं संसार में, तो मन रहता ही है, हम साधना करने की कोशिश करते हैं तो भी संसार में हमारा मन हटता नहीं है, तो हम योग भ्रष्ट हो जाते हैं। साधना से, योग भ्रष्ट का मतलब साधना से विचलित हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं वह योग भ्रष्ट पुण्य कृताम लोकान प्राप्य, पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर। बहुत ध्यान से समझने की बात है। एक तो क्या होता है कि पुण्य कर्म करते हैं लोग, इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वर्ग आदि मिल जाए। आपने बहुत धर्मों में देखा होगा कि वहां तो लालच ही एक ही दिया जाता है कि भाई आपको जन्नत मिलेगी, पूरे मिलेंगी, है ना। होता है ना सब, कई कई धर्मों में कि ये लोक मिलेगा। एक यहाँ हमारे यहाँ सबसे स्वर्ग आदि को बहुत उतनी महत्ता नहीं दी गई है। हमारे यहाँ महत्व दिया गया है, हम एक वैकुंठ वर्ड यूज करते हैं। तो स्वर्ग तो कुछ नहीं, स्वर्ग में तो आप भोग भोगने जाते हैं, वापस लौट के आते हैं, है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर। पुण्य कर्म करके लोग जिन लोकों में जाते हैं, योग से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति भी उन लोगों को प्राप्त करेगा। वो स्वर्ग की कामना से कुछ नहीं करता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना, यज्ञ हवन पूजा पाठ बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनकी कामना क्या रहती है? ईश्वर प्राप्ति की कामना नहीं रहती। उनकी कामना रहती है हमें स्वर्ग मिल जाए, तो उनको स्वर्ग मिलता है। जो जितना करेगा उसको स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, जो जैसा करता है वो लोक मिलेंगे। आगे क्या क्या होता है हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो ऐसे जो योग भ्रष्ट हो गया, वो हालांकि उसने स्वर्ग के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन वो भी उन पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होकर फिर क्या करता है? शाश्वती ही समाह, ये एक फर्क है। शाश्वती, बहुत वर्षों तक उषित्वा, वहां रहकर, मतलब उसने कोई कोशिश नहीं की थी, वो तो अपनी साधना में लगा था कि मुझे ईश्वर को पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। लेकिन चूंकि वो बीच में साधना से भ्रष्ट हो गया, तो उसको कौन से लोक मिलेंगे? जिनके लिए लोग खूब प्रयत्न करते हैं, वो उन लोगों को प्राप्त होकर शाश्वती समा, यानी बहुत अनंत काल तक, बहुत वर्षों तक वहां रहकर उषित्वा, फिर यहाँ जन्म तो लेगा वो, लेकिन कहाँ जन्म लेगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते। शुचि नाम, शुद्ध पवित्र लोगों के घर में, श्रीमताम, श्रीमानों के घर में वो जन्म लेता है। तो आप ये समझ लो कि जो अच्छे लोगों के घरों में जन्म लेते हैं, उन्होंने जरूर पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि क्यों किसी का जन्म ऐसे माँ बाप के साथ हुआ, क्यों किसी का उसके साथ हुआ। ये सब हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुरूप हमें इस जन्म में घर और जीवन हमें मिलता है। तो हमने ये देख लिया कि जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्म करके खूब कर्म करते हैं और स्वर्ग आदि लोकों पर उनका अधिकार हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है? स्वर्ग आदि लोग किनको मिलते हैं? पुण्य कर्म करने वालों को। तो कहने का मतलब कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं। बोलते हैं ना, स्वर्ग में जाओगे गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे। तो स्वर्ग में पुण्य काम करने वाले चले गए, ठीक है। लेकिन जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फलरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, जो योग के रास्ते में उसमें लगे हैं, उनको वो स्वर्ग आदि लोग क्या बोलते हैं? फ्री में मिलते हैं। उस साधना के साथ उनको मुफ्त में मिलते हैं। उन्हें ना कोई स्वर्ग आदि के अनुष्ठान करने पड़ते हैं, ना भयंकर पूजा पाठ करने हैं उन्हें, क्योंकि वो स्वर्ग की कामना करते ही नहीं है। लेकिन चूंकि वो साधना के रास्ते पे चल रहे हैं, बस खाली साधना से भ्रष्ट हो गए हैं, तो वो स्वर्ग आदि लोग उनको मुफ्त में मिलते हैं। लेकिन उनके लिए वो स्वर्ग आदि लोग एक तरह से बाधा के रूप में है, क्योंकि वो तो स्वर्ग आदि चाहते ही नहीं है। लेकिन चूंकि वो भ्रष्ट हो गए, इसलिए उन्हें वो स्वर्ग आदि लोग मिलते तो हैं। साधन, और एक बात और कि स्वर्ग आदि में कोई साधना नहीं कर पाता है, वहां खाली भोग, भोग योनि है वहां पे, वहां भोग भोगते हैं। और इसीलिए आपने कितनी बार पढ़ा होगा कि देवता लोग भी मनुष्य जन्म धारण करने के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप साधना कर सकते हो। स्वर्ग लोक में आप साधना नहीं कर सकते, वो साधन करने की जगह नहीं है, वहां तो खाली भोग भोगने की जगह है। आपने जो पुण्य कर्म किए हैं उनका भोग भोगो,
क्योंकि लोग कामना ही इसीलिए करते हैं कि वहां स्वर्ग में हमें भोग मिलेंगे, अप्सराएं होंगी, कल्प वृक्ष होगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा, इच्छा करने मात्र से सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए, लेकिन साधन करने वाले को वो स्वर्ग लोग मुफ्त में मिलता है, पर उसके लिए वो बाधा स्वरूप होता है, क्योंकि जितने दिन वो स्वर्ग में रहेगा उसकी वो साधना के स्टेप्स पे नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब होता क्या है कि स्वर्ग उनकी भोगों की वासना तो बनी ही रहती है, जो स्वर्ग में जाते हैं भोग भोगने जाते हैं उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, भोग भोगना ही उनका उद्देश्य था। अब उनको स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए ना तो परिश्रम करना पड़ा, ना उनको याचना करनी पड़ी, ना कोई यज्ञादि शुभ कर्म करने पड़े, और वहां रहते हुए भी उनकी वहां स्वर्ग के भोगों में रुचि नहीं रहती है, उन्हें अपनी वो साधना याद आती रहती है वहां भी, है ना, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगना था ही नहीं, उनका उद्देश्य तो था ईश्वर की प्राप्ति करना। लेकिन वो खाली इसलिए चले गए वहां कि उनके अंदर थोड़ी सांसारिक जगत की सूक्ष्म वासना उत्पन्न हो गई थी, और वो योग से थोड़ा अपना भ्रष्ट हो गए थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ा स्वर्ग आदि में, वो चाह कर नहीं गए थे। तो इसलिए भोगों की इच्छा वाले पुरुष तो भोग बुद्धि से वहां जाते हैं, और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप में स्वर्ग आदि मिलते हैं। कितना फर्क है, एक चीज को आदमी चाहता है, इच्छा करता है, जीवन भर उसके लिए प्रयत्न करता है, और दूसरा उसको बिल्कुल नहीं चाहता, एक तरह से स्वर्ग उसको दंड स्वरूप मिलता है। कितना फर्क है दोनों में। तो योग की साधना करने वालों को एक तरह से विघ्न रूप में स्वर्ग आदि मिलते हैं, क्योंकि उतने उतने समय तक उनकी साधना स्टॉप, रुक जाती है, भोग भोगेंगे लेकिन उनकी वहां इच्छा वहां भी नहीं रहती। तो कहते हैं चूंकि लेकिन उन्होंने अब गए हैं वहां पे और बहुत अच्छे लोग हैं वो, तो उनको उषित्वा शाश्वती ही समा, स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में अब वो योग भ्रष्ट भी जाता है, और जो स्वर्ग की कामना करता है वो भी जाता है। फर्क क्या है कि जो भोग भोगने की कामना से जाते हैं वहां पे, उनके पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं तो उन्हें वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ठीक है, मृत्यु लोक में आना तो पड़ेगा, जिसका साधन भ्रष्ट हुआ है उसको भी आना पड़ेगा मृत्यु लोक में। लेकिन फर्क कितना है कि जो स्वर्ग की कामना से जाते हैं, भोग भोगने के लिए जाते हैं, उनका स्वर्ग में रहना लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जितने जितने जिसने पुण्य किए हैं वो उतने उतने साल तक स्वर्ग में उसको रहने को मिलेगा, क्योंकि उसने भोगों की कामना से ही स्वर्ग को में गया है वो, तो सबका लिमिटेड टाइम होगा। लेकिन ये जो योग भ्रष्ट है, इसने स्वर्ग को चाहा नहीं, कोई अंदर छुपी हुई कोई सूक्ष्म वासना उसके अंदर रह गई थी संसार के प्रति, जिसकी वजह से उसको स्वर्ग में जाना तो पड़ा। लेकिन वहां जो कि उसके साधन किया था उसने, वो संपत्ति वहां उसकी क्षीण नहीं होती है, तो वो पुण्य आत्मा है, तो उसको वहां काफी टाइम स्वर्ग में रहना पड़ता है, उसको स्वर्ग बहुत दिनों तक रहना पड़ता है, असीम वर्षों तक रहता है, मतलब कोई सीमा नहीं होती उसकी, है। तो ये फर्क हमने देख लिया कि जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है, जो उन्होंने यज्ञ आदि किए थे, और योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है। यह तो योग का प्रभाव है, उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है। ये फर्क बहुत क्लियर हमने समझ लिया है अच्छी तरह। तो अब हम क्या देखेंगे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन करने वाले हैं, केवल अंत समय में ध्यान भटक गया, योग से विचलित हो गए, तो वो स्वर्ग आदि में गए हैं, लेकिन उनकी जितनी जितनी वासना है उतने उतना तारतम्य रहेगा, उतने उतने वो स्वर्ग में रहेंगे, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक बात सबके साथ रहेगी कि वो वहां के भोगों में फंसेंगे नहीं, स्वर्ग आदि के भोगों में ऐसे लोग वहां जाके फंसते नहीं हैं। कारण तो अभी हम देखेंगे आगे कि योग का जिज्ञासु तक भी यदि योग के प्रति इच्छा भी पैदा हो गई तो वो भी नहीं फंसता, तो फिर योग भ्रष्ट तो और ऊंची चीज है, उसने तो बहुत साधना की है, वो वहां फंसेगा नहीं। तो अब क्या होगा फिर, वो जब स्वर्ग आदि लोकों में ऐसे साधन भ्रष्ट लोगों की रुचि खत्म हो जाती है बिल्कुल ही, तो वो योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता तो है, लेकिन वो जन्म कहाँ लेता है, शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, ऐसे लोगों के घर में जन्म लेता है। और कारण क्या है, अब कारण ये तो भगवान ही जानता होगा पूरा कारण तो, लेकिन जो भी व्याख्या करते हैं और जो समझाते हैं उनका कहना यह है, या गीता के ही अकॉर्डिंग हम चलें, ज्यादा डिटेल में और कहीं ना जाएं, गीता पर यदि हम विचार करें तो हम एक कारण हमें समझ में आता है कि वह मनुष्य
जन्म जब उसको मिला हुआ था, मनुष्य जन्म, तो वो साधना करता रहा, वो साधन को छोड़ना भी नहीं चाहता था, योग के रास्ते पे चलना भी चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई सूक्ष्म वासना मन में रह गई और उसका अंत समय में, मृत्यु से पहले या अंत काल में उसका वो साधन छूट गया। उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्गवादी लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है। वो स्वर्ग में होता है लेकिन भोगों में उसकी रुचि नहीं होती, उसका मन कहाँ पड़ा रहता है कि मुझे वापस साधना करने को मिले, उसकी रुचि साधना करने में ही लगी रहती है। आप इस जन्म में भी देख लीजिए, स्वर्ग की तो किसने देखा है कि बहुत लोगों को सांसारिक भोगों में बहुत रुचि होती है, खाना पीना। आप किसी को कल ही अभी हम ऐसे ही बात कर रहे थे बैठे हुए, एंजॉयमेंट का क्या पैरामीटर है लोगों के पास में, क्या क्राइटेरिया है? घूमने चलो, रेस्टोरेंट्स में जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी पार्टीज करो, डांस करो, ऐसा कुछ है, शॉपिंग कर लो, तो कहते हैं भाई दिन बन गया आज तो हमारा। ज्यादातर, मैं सबका नहीं कहती, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको इस तरफ रुचि ही नहीं होती। क्या शॉपिंग, क्या घूमना फिरना, क्या पार्टीज करनी। कहीं किसी को जिन पार्टीज में मजा आता है, किन्हीं को वो लगता है कि वो ऐसी जगहों का संगीत एकदम कान फोड़ू लगता है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, है ना। तो ये आप इसी लोक में देख लो, स्वर्ग की क्या बात करनी है। जिनकी रुचि नहीं होती है, तो उनकी वहां स्वर्ग में भी रुचि नहीं होती भोगों में, तो उसको वहां भी अपनी साधना याद आती रहती है कि मुझे तो साधना करनी है, और स्वर्ग में रहते हुए साधना होगी नहीं, ऐसा उसके मन में आता है। उसे पता नहीं होता कि क्यों ऐसा मेरे मन में आ रहा है। तो जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, अभी हम आगे समझेंगे इस चीज को, तो उसको स्वर्ग में भी चैन नहीं मिलता। इसलिए ईश्वर कृपा करके उसको साधन करने का मौका देते हैं और उसको मृत्यु लोक में भेज देते हैं, शुद्ध श्रीमानों के घर में। ऐसे घरों में भेजते हैं जहां उसकी साधना फलीभूत हो सके, वो जहां रुका था वहां से वो आगे बढ़ सके। ये कारण है अच्छे घरों में जन्म लेने का। और कई लोगों को हम देखते हैं कि छोटी उम्र से ही साधना में लग जाते हैं, और कई लोग नहीं लगते, बहुत समय में स्मृति आती है। तो वो सबका अलग अलग वो है कि कितने कितने पुण्य, कितने कितनी साधना किसने की हुई है। इसलिए हमें प्रश्न करके शंका में नहीं पड़ना चाहिए कि इस जन्म में तो मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी वो इस मेरे से आगे क्यों है। ये हम नहीं समझते हैं, ये कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। हमने गीता में ही पढ़ा ना, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत गहन है। यदि कोशिश करें तो हम इस जन्म में भी समझ सकते हैं, लेकिन हम इस जन्म की नहीं समझते, पूर्व जन्मों की तो हम क्या ही समझेंगे, है ना। तो जिसका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, मतलब जो अच्छे लोग हैं उनको शुद्ध श्रीमान कहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो योग भ्रष्ट हो गए हैं वो ऐसे लोगों के घर में जन्म ले लेते हैं। ये बात एक क्लियर कर दी अर्जुन की शंका कि भाई वो छिन्न भिन्न नहीं होते कहीं भी, ऐसे ऐसे उनकी गति होती है। अर्जुन ने पूछा था ना फिर क्या गति होती है उनकी, तो कृष्ण ने जवाब दे दिया कि ये गति होती है उनकी, तो इस बात की शंका बिल्कुल मत कर। अब इस श्लोक में तो अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बता दी। आगे के श्लोक में अभी कृष्ण का मन भरा नहीं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन उनको एक और बात भी कहनी है आगे। तो उन्होंने क्या कहा, अथवा कहकर, अब 42वां श्लोक हम देखेंगे। अथवा कहकर उन्होंने अपनी तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात भी बताई है। योग भ्रष्ट भी तो कई तरह के हो सकते हैं ना, कोई योग भ्रष्ट किस स्थिति में हुआ, कोई योग भ्रष्ट कितनी ऊंची स्थिति में हुआ, सब अलग अलग है। तो अथवा कहकर अब कृष्ण अपनी तरफ से एक और श्लोक बोलते हैं। क्या कहते हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम, दुर्लभ और उस पहली वाली स्थिति से भी और दुर्लभ लोक में, लोके जन्म यदि दृशम, उससे भी दुर्लभ लोकों में जन्म होता है। कैसे, क्या है वो, अथवा, अथवा जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट व्यक्ति है, धीमताम योगी नाम, श्रीमानों के घर में नहीं, उसका जन्म कहाँ होता है, ज्ञानवान योगियों के कुल में। फर्क देखो, एक तो श्रीमान अच्छे घरों में जन्म लिया, अच्छा उसको मौका मिला। दूसरा कृष्ण ने एक और ऑप्शन दिया है, और इसमें और भी फर्क बताएंगे, उसको स्वर्ग भी नहीं जाना पड़ता। क्योंकि हमने देखा ना पिछली बार कि स्वर्ग एक तरह से दंड स्वरूप मिला,
बाधा पड़ गई ना उसकी साधना के रास्ते में। लेकिन ये जो ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म लेता है, ये सीधा जन्म ले लेता है, मृत्यु के उपरांत सीधा जन्म ले लेता है। इसको स्वर्ग में जाके वो शाश्वती ही समाह, बहुत समय तक स्वर्ग के भोग भोगने और साधना से दूर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कृष्ण क्या कहते हैं, ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, ईदृशम यत एतत जन्म लोके ही दुर्लभतरम। इस तरह, इस प्रकार का जो ये जन्म है, जो योगियों के कुल में जिसको जन्म मिल जाता है, संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा तो बहुत ही दुर्लभ है। तो अब फर्क समझ में आता है, इसको और समझ लेते हैं। साधन करने वाले लोग दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं वासना रहित और एक होते हैं वासना सहित। वासना सहित और वासना रहित, दो तरह के लोग होते हैं। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है, और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, लेकिन भोगों से पूरी वासना उसकी हटती भी नहीं है। साधना में तो लग गए लेकिन भोगों से भी मन हटता नहीं है। ये स्थिति कमोबेश हम सबकी ही होती है। वो अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है। अंत समय आ गया, साधना में भी रुचि है लेकिन भोगों में भी रुचि है, तो और मृत्यु आ गई तो योग भ्रष्ट हो जाता है। स्वर्गादि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म ले लेता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा साधक, ऐसे साधक भी हैं जिनके भीतर वासना नहीं है, उनका वैराग्य तीव्र है, संसार के भोगों में उनकी रुचि नहीं है, सिर्फ परमात्मा प्राप्ति का, सेल्फ रियलाइजेशन का जिनका उद्देश्य है, और जो तेजी से साधना में लगे हुए हैं। ये नहीं कि कभी साधना कर ली संसार भी भोग लिया, ऐसे नहीं। जो तेजी से साधना में लगे हुए हैं लेकिन उनको भी अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, और उससे पहले ही वो किसी कारण से योग भ्रष्ट हो गए, किसी भी कारण से, तो उसको फिर एक खास, बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी छूट मिलती है, एक डिस्काउंट मिलता है कि उसको स्वर्ग आदि में भी नहीं जाना पड़ता। उसको फिर सीधे ही वो जन्म लेता है, लेकिन श्रीमानों के घर में नहीं, योगियों के कुल में, जहां उसको बहुत अनुकूल वातावरण मिलता है अपनी साधना के लिए। तो इस योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में बताई है कृष्ण ने अपनी तरफ से। क्या कहते हैं वो, अथवा, तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी अर्जुन, वो तो मैंने तुम्हें बता दी। लेकिन जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधना में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में ना रहे। कई बार होता है ना कि अंत समय में यदि साधन में वृत्ति है, उसके लिए तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो तो सीधा ईश्वर को प्राप्त हो ही जाता है। अंत समय में जिसने ईश्वर का स्मरण करते हुए तन त्यागा, तो इसीलिए हम वो भजन भी गाते हैं ना कि जब मैं तन त्यागूं तो ईश्वर तुम्हारा नाम मेरे मुंह में रहे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति की तो कोई बात ही नहीं है, वो उसकी तो सदगति हो ही जाती है। लेकिन जिसने साधना करी लेकिन अंत समय में साधना से भ्रष्ट हो गया, तत्काल मर गया वो, तो उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में नहीं भी रही, तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति कृष्ण ने बताई है कि वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। जब वो जन्म ही ऐसे योगियों के कुल में लेगा तो उसको साधना में कहाँ मुश्किल आएगी नए जन्म में। कुल क्यों कहा यहाँ पे, उसका साक्षात जन्म जो है जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में होता है। जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्म ज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता। वो जिस उसमें जन्म लेता है उसमें सब ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं, तो उसको खराब वातावरण मिलने का कोई डर ही नहीं होता। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तो आप देखिए गिने चुने तो योगी होते हैं, ऐसे ऐसे कुल, ऐसे घराने होते ही कितने हैं, है ना। तो ऐसे कुलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को जन्म वापस मिलता है। तात्पर्य क्या है, शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के, प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है कि भाई बड़ा अच्छा जन्म हुआ है इसका, तो है पुण्य का फल माना जाता है। लेकिन उससे भी और दुर्लभ क्या है, ये तत्वज्ञ जीवन मुक्त
योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना, कृष्ण कहते हैं ये तो दुर्लभतर है। कंपैरिजन किया है कि उन श्रीमानों के घर में जन्म लेने से भी अधिक दुर्लभ है योगियों के कुल में जन्म लेना। कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल, उनके घर का तो एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा होता है कि उसको अपनी साधना तेजी से करने का मौका मिल जाता है। वहां सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये दुर्लभतर इसको कृष्ण ने बताया है। तो इस प्रकार साधक को संसार में समझ लेना चाहिए। भाई दो प्रकार की प्रजा मानी जाती है, एक तो होती है बिंदुज, एक होती है नादज। तो जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होती है, आमतौर पे जो हम बोलते हैं माता पिता से रज और वीर्य से जो संतान पैदा होती है वो बिंदुज प्रजा कहलाती है। और जो महापुरुषों के नाद से, शब्द से, उपदेश से पारमार्थिक मार्ग में लग जाते हैं जो लोग, उसको नादज प्रजा कहते हैं, उनके आवाज से, उनके बोलने से। तो योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है, और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त कर जो साधक प्राप्त कर लेता है वो नादज है, नाद से उत्पन्न। ये फर्क है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो कंपैरिजन भी कर दिया कि श्रीमानों के घर में भी योग भ्रष्ट जन्म लेता है और योगी महापुरुषों के कुल में भी जन्म लेता है। तो शास्त्र में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया, लेकिन हम सब कहते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग मिलना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम महसूस करके देख लें, धन मान पद प्रतिष्ठा कुछ भी मिल जाए, उससे इतना संतोष कभी नहीं मिलेगा जितना हमें अच्छे लोगों की संगत मिलके होता है। कभी हम किसी से मिलते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है, हम सब भूल जाते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है या क्या कुछ है, लेकिन वो सत्संग, वो व्यक्ति का मिलना हमारे लिए इतना अच्छा होता है। तो वो क्या कहते हैं कि महापुरुषों का संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देखो देही नाम क्षण भंगुर है। पहली बात तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, कितनी और योनियां हैं। मनुष्य जन्म हमें मिला, और इस मनुष्य जन्म में भी यदि हमें सत्पुरुषों का संग मिल जाए, वो और भी मुश्किल काम है। इसलिए जब जब हमें अच्छे लोगों की संगत मिले, हमें समझना चाहिए हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं। हमें कुछ समय, हम सब भी अपने को भाग्यशाली समझ सकते हैं। हमें गीता जैसे ग्रंथ का, गीता माता का हमें संग मिला है। हम कितनी भी देर, जितनी देर इनके साथ रहते हैं, वही समझिए हमारा सबसे सुंदर वक्त है। बाकी तो हम संसार की वासना में लगे ही रहते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। अमोघ का मतलब समझते हैं ना हम, जिसका फल मिलना कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि एक बार आपको सत्संगति मिली है, अच्छा साथ मिला है, उसका प्रभाव कभी निष्फल नहीं होता। वो उस महापुरुष का असर हम पे पड़ के ही रहेगा, वो हमें कुछ ना कुछ दे ही जाएगा। उसकी संगत में भी बैठेंगे ना, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आके ही रहेगा। अमोघ है वो। जैसे कई बार भगवान बोलते हैं ना कि भाई हमारा वचन अमोघ है, जो हमने कह दिया वो बदल नहीं सकता। ठीक है। तो एक तो कारण कि संग मिलना कठिन है, और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो महापुरुषों को पहचानना कठिन है। कई बार हम पहचानते ही नहीं, हमारे आजू बाजू में इतने महापुरुष कोई मिल जाए हमें, पर हम पहचान नहीं पाते। लेकिन यहाँ कृष्ण कहते हैं कि आप पहचान नहीं पा रहे, आपको किसी भी वजह से उनका संग मिल भी गया है तो भी वो निष्फल कभी नहीं जाएगा। तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपर्युक्त दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है। तो हमने ये फर्क समझ लिया। तो अब हमारे लिए काम की बात क्या निकली कि हमें इस जीवन में अच्छी संगति करनी बहुत जरूरी है। एक तो हम वैसे ही वासनाओं में और उनमें उलझे रहते हैं, और यदि महापुरुषों की संगति को भी हमने नहीं ध्यान दिया, तो फिर हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसी प्रयत्न में ये गीता है हमारी। तो हम ये श्लोक को यहीं छोड़ देते हैं। हमारा 41 42 दो श्लोक हमारे हो गए हैं। ठीक है। अब हम 43 और ये अगली बार करेंगे। आज हम डिस्कशन का भी बहुत ज्यादा दोबारा नहीं ज्वाइन करेंगे।